नया साल आ चुका है और हमें अपना मैनिफेस्टेशन गेम लेवल अप करना है। मैनिफेस्टेशन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से तो भाई बहुत आसान है। आपकी लाइफ की 80% प्रॉब्लम ना सिर्फ एक चीज बदलने से सॉल्व हो सकती है। आप लाइफ में 80% महीने में सेम ही खाना खाते होगे। आपकी सारी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स में हो सकता है 80% ऑफ द टाइम आप वो सेम मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज करते होगे, और इसी तरह से आपकी 80% ऑफ द मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स सिर्फ एक चीज से हो जाती हैं। जी हाँ, नया साल आ चुका है और हमें अपना मैनिफेस्टेशन गेम लेवल अप करना है। हमें सिर्फ एक बार अच्छे नंबर नहीं लाने, हमें सिर्फ एक मैनिफेस्टेशन नहीं करना है, हमें इस मैनिफेस्टेशन गेम में अच्छा होना है, इस सब्जेक्ट में अच्छा होना है। लाइफ टाइम यही सब्जेक्ट ही काम आने वाला है आपको। और वैसे भी आप ही का फीडबैक और आपकी सक्सेस स्टोरीज हैं जो धूम मचाए जा रही हैं कि मैम आपकी मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूं मिरेकल का काम करती हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू कि आप इस गेम में ऑलरेडी अच्छे होते जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं आपकी अपनी डॉक्टर अर्चना, एक एडवांस लेवल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, NLP एक्सपर्ट हूँ, इनर चाइल्ड हील करती हूँ। आपको अपनी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स 80% प्रॉब्लम्स नहीं दिखाई दे रही होंगी ना, आप आकर मुझे अपनी एक कहानी बताएंगे, लेकिन आप मुझे जो नहीं बताएंगे ना, मैं उसमें से आपके पैटर्न्स ढूंढ कर और आपको सल्यूशन और गाइडेंस देती हूँ। और मैं बिल्कुल नहीं सिखाती हूँ कि सिर्फ होप कैसे रखें कि मैनिफेस्टेशन हो जाएंगे, लाइफ इजी हो जाएगी। नहीं, लाइफ इजी होती ही है हमारी एनर्जी, हमारे थॉट प्रोसेस पर रिफ्लेक्ट करती है, और बहुत जल्दी रिफ्लेक्ट करती है, बहुत जल्दी सब कुछ बदल जाता है। और विच इज वाई आई से कि मैनिफेस्टेशन इज इजी गेम। मैनिफेस्टेशन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से तो भाई बहुत आसान है। अगर आपने वो सब सीख लिया है ना, आप ये तो आसानी से सीख जाओगे। तो अगर आप भी लाइफ में ग्रो और ग्लो करना चाहते हैं तो चैनल से जुड़े रहिए। अगर लाइफ में किसी भी एरिया में ज्यादा प्रॉब्लम्स लग रही हैं, या एक बहुत लंबा टाइम पीरियड एक ही पैटर्न जैसा दिखाई दे रहा है, या अलग अलग चेहरों में सेम एक्सपीरियंस मिल रहा है और कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो मुझसे पर्सनली भी कनेक्ट कर सकते हो। आपको कॉन्टैक्ट डिटेल स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो हम बात कर रहे थे कि हमें मैनिफेस्टेशन गेम में अच्छा होना है, और 80% मैनिफेस्टेशन भी सिर्फ एक चीज चेंज करने से हो जाते हैं। बस एक चीज। और वो एक चीज क्या है? वॉट इज दैट वन थिंग? और ये आपको जानने की जरूरत है। हम सब्जेक्ट स्टडी कर रहे हैं। जब आप डाइट की बात करते हो तो कोई एक चीज होगी जो आपको अच्छे रिजल्ट देती होगी। जब आप अपनी हेल्थ की बात करते हो तो कोई एक चीज होगी जो आपको अच्छे रिजल्ट देती होगी। जब आप अपने रिश्तों की बात करते हो तो कोई एक आदत होगी जो आपको अच्छे रिजल्ट देती होगी। जब आप मैनिफेस्टेशन की बात करते हो तब भी कोई एक चीज है जो आपको अच्छे रिजल्ट देती है, एंड दैट इज अफर्मेशंस। चाहे आप 5-5-5 टेक्निक करो, 3-6-9 करो, आप कोई विजुअलाइजेशन करो, आपको जो करना है करो, आप उसमें कर अफर्मेशन ही रहे हो। तो वाई वी आर मेकिंग इट सो कॉम्प्लिकेटेड देन, कि इतनी 36 चीजों की बात क्यों हो रही है फिर? अब कुछ लोगों को लगेगा हमारा तो कुछ भी काम नहीं करता। बता रही हूँ, होल्ड ऑन। आप अफर्मेशंस, ये जो टेक्निक आप कर रहे हैं वो तो आप कर रहे हो 5 मिनट। 95% ऑफ द टाइम आप अपने दिमाग में जो खुद से नेगेटिव कह रहे हो वो भी तो मैनिफेस्टेशन है, वो भी तो अफर्मेशन है। तो वो अफर्मेशन काम कर रहे हैं। व्हेन आई से दैट यू आर मैनिफेस्टिंग ऑल द टाइम, आप पूरे टाइम मैनिफेस्ट कर रहे हो। जितनी बार आप सांस ले रहे हो ना, उतनी ही बार आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, और वो अननोइंगली कर रहे हो। तो आप ये करना बंद कर दो, उसका रिजल्ट आपको मिलने लग जाएगा। तो फाइनली यू अंडरस्टूड द पावर ऑफ अफर्मेशंस, कि ये एक वो चीज है जो आपके लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा हैंडल कर रही है। हर एक इंसान ऑन एन एवरेज 60 to 70,000 थॉट सोच रहा है अपने दिमाग में, मतलब 60 to 70,000 अफर्मेशंस कर रहा है। तो मैं आपको अब 70,000 अफर्मेशन करने को नहीं कह रही हूँ, मैं आपको एक ही अफर्मेशन को 10,000 बार करने को कह रही हूँ। यस, यू गॉट इट राइट। हम बात कर रहे हैं रोबोटिक अफर्मेशंस की। अब रोबोटिक अफर्मेशन की जब बात होती है तो यहाँ तक आते आते लोग कहते हैं हमें फील नहीं होता। आप बस नाराज ना हो, हमारे पास सारे सोल्यूशन है आपके लिए। एग्जैक्टली, क्योंकि अफर्मेशन करने में आप लोगों को ना फील होता है, ना आपका मन मानता है, आपको लगता है मैं कुछ झूठ बोल रहा हूँ। एंड विच इज वाई यहाँ से रोबोटिक अफर्मेशन का गेम स्टार्ट होता है। बिना इमोशन, बिना विजुअलाइजेशन, बिना बिलीफ को फोर्स किए, बस रटते जाना है। बस इतना ही तो करना है। जैसे आप अपने फोन में अलार्म सेट करते हो तो इमोशन थोड़ी चाहिए, बस एक एक्शन, एक रिपीटेशन चाहिए। रोज करते हो, ऐसे ही रोज कर देना है। वैसे हाँ, अगर आप चाहते हो कि न्यू ईयर में मैं आपको एक नया रोबोटिक अफर्मेशन चैलेंज दूं और एक अफर्मेशन दूं उसके लिए जिसको आपकी लाइफ के मल्टीपल एरियाज पर काम करे,
तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिए यस। आपको यही कमेंट करना है यस। मैं आपको उस चैलेंज के रूल्स, अफर्मेशन, टाइमिंग सब बता दूंगी और वो आपकी लाइफ के मल्टीपल एरियाज भी हैंडल करेगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक नहीं समझता ही नहीं है। वो डिक्लेरेशन समझेगा, वो रिपीटेशन समझेगा, वो टोन समझेगा, कमांड समझेगा, वो लॉजिक नहीं समझेगा। जब आप बचपन में 2 का टेबल याद करते थे या 2+2 4 करते थे, कोई इमोशन फील होता था आपको उसके साथ? नहीं ना, आप बस वो चीज करते गए और वो चीज सच है आपके लिए और आपका सबकॉन्शियस माइंड में वो आज तक एक्सेप्टेड है। रोबोटिक अफर्मेशन आपकी लाइफ को ऑटोमेटिक बना देते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने विचारों के लिए एक घर मिल जाता है। मतलब आपका जो दिमाग जो 1700 जगह पे घूम रहा है, कभी यहाँ कभी वहाँ, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, काम, उसने ये करा, इसने ये करा, वो सब कुछ एलिमिनेट हो जाता है। अब आपके दिमाग के पास एक गोल आ जाता है कि उसको ये सोचना है। मतलब बेचारा मन जो ऐसे बेघर जैसे यहाँ वहाँ दर दर की ठोकरें खाता है ना, उसको बेचारे को घर दे देते हो आप। तो जितने भी लोग चाहते हैं कि हम न्यू ईयर में एक नया अफर्मेशन चैलेंज लेकर आए, कमेंट बिलो यस। एंड नाउ विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू माय स्वीट हार्ट, सुनो, एक नेगेटिव थॉट को सोचने में भी उतना ही टाइम लगता है और एक पॉजिटिव थॉट को सोचने में भी उतना ही टाइम लगता है। रिजल्ट्स आप खुद अपनी लाइफ में देख रहे हो, मैं क्या बोलूं। और अगर आपको जिन लोगों को रिजल्ट्स अच्छे नहीं लग रहे हैं अपनी लाइफ के, जो भी वो जी रहे हैं, मजा नहीं आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो आउटपुट चेंज करने के पीछे मत भागो, लोगों से मत लड़ो, इनपुट चेंज कर दो, मेरी टीम में आ जाओ, बड़े फायदे में रहोगे। अब ये भी जरूरी नहीं है कि मैं ही आपको वो अफर्मेशन दूं, आप खुद भी अपने लिए चूज कर सकते हो। आई नो यू आर इंटेलिजेंट इनफ नाउ, मेरी ट्राइब में हो तो ऐसे ही तो नहीं होगे। तो बस अगर आप खुद अपने लिए अफर्मेशन चूज करते हो तो एक अफर्मेशन चूज करो, उसको तोते की तरह रटते रहो और उसको तब तक रटना है जब तक वो एक नेचुरली आपका सेकेंड नेचर, सेकेंड थॉट ना बन जाए नेचुरली। सो कीप मैनिफेस्टिंग, कीप ग्लोइंग, कीप ग्रोइंग। मैं आपसे जल्दी ही मिलती हूँ, आपको बस अपना ध्यान रखना है। थैंक यू, नमस्ते।